लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी नजर सर। नहीं आ यस रही? सर। आ रही है। आ रही है सर। अच्छा, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर? आउटपुट सर। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा वसी टॉपिक है और जो कि स्टार्ट होता है आउटपुट से। द डेटा that has been processed into useful information is called output. डाटा पर जब प्रोसेस करते हैं तो वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है जिसको हम आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट कैन बी इन टू फॉर्म्स। आउटपुट दो फॉर्म्स में होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। The output shown on display screen is called soft copy. Soft copy output is not tangible. It means that it cannot be touched. कि जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आती है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, जो कि टेंजिबल होती है, जिसे आप टच नहीं करते। जबकि हार्ड कॉपी क्या होती है? द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। कि ऐसी आउटपुट जो कि पेपर के ऊपर प्रिंट होगी वो हार्ड कॉपी कहलाएगी। द कॉमन डिवाइसेस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट आर प्रिंट एंड प्लॉटर। ठीक है जी, प्रिंटर और प्लॉटर जो आउटपुट आपको देते हैं वो हार्ड कॉपी होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आपके पास होती है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है और हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में होती है। सॉफ्ट कॉपी को मॉडिफाई करना आसान होता है जबकि हार्ड कॉपी को मॉडिफाई करना मुश्किल होता है। सॉफ्ट को इंटेंजिबल कहते हैं, हार्ड को टेंजिबल कहते हैं। ठीक है जी, सॉफ्ट कॉपी स्टोर होती है, स्टोरेज होती है उसकी डिवाइसेस पर, जबकि हार्ड कॉपी की होती है प्रिंटेड पेपर के ऊपर। सॉफ्ट कॉपी जो उनकी होती है वो डुप्लीकेट बगैर पैसों के भी निकल आती है, जबकि हार्ड कॉपी पर पैसे लगते हैं, कॉस्ट लगती है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट था आउटपुट का, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का और हार्ड कॉपी का, ये समझ आ गया जी आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हमारे पास टाइप्स हैं आउटपुट की, कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं आउटपुट की, जिनमें 4 टाइप्स यहाँ पर मेंशन है। पहली टाइप है टेक्स्ट। द टेक्स्ट इंक्लूड कैरेक्टर यूज्ड टू क्रिएट वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। कि जो टेक्स्ट होता है, जो आप लिखते भी हैं टेक्स्ट, जिसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, लफ्ज होते हैं, सेंटेंस होते हैं या पैराग्राफ कोई होता है, लेटर होते हैं, अनाउंसमेंट होती है, ये सारे के सारे टेक्स्ट आउटपुट कहलाते हैं। जबकि ग्राफिक आउटपुट के अंदर आपके पास ड्राइंग, चार्ट्स, फोटो, जो आप तस्वीरें बनाती हैं कैमरे से, ये भी आउटपुट ही होती है। सम ग्राफिक अपीयर ऑन वेबसाइट विद मोशन। तो जो उसके अंदर ये चार्ट्स, ड्राइंग और पिक्चर्स आ जाए वो ग्राफिक कहलाएगी। और ऑडियो क्या कहलाएगी? आउटपुट। ऑडियो आउटपुट इंक्लूड म्यूजिक, कि जो आप गाने सुनती हैं, स्पीच सुनती हैं, या जो मैं आपको बोल रहा हूँ और आप सुन रही हैं, ये भी आपकी ऑडियो आउटपुट है मोबाइल की। एंड मैनी सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट आर ऑडियो फॉर मोर इफेक्टिव आउटपुट। और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर ऑडियो के लिए यूज होते हैं। जिस तरह ऑडियो की एग्जाम्पल आपके पास साउंड क्लाउड है,
अब वीडियो आपके पास चौथी आउटपुट है, जो वीडियो की मद में आप फिल्म देखते हैं, ये भी आउटपुट होती है। कोई क्लिप है, कोई ड्रामा है, ये सारी के सारी वीडियो आउटपुट आपके पास में लगती है। प्लेड हाई स्पीड एंड इट में आल्सो इंक्लूड ऑडियो, ये ऑडियो को इंक्लूड करता है, और हाई स्पीड आपके पास आउटपुट के अलग। 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं आउटपुट की, जिसके अंदर पहली टाइप टेक्स्ट, दूसरी ग्राफिक, तीसरी ऑडियो, चौथी वीडियो। यहां तक क्लियर है जी? Yes, sir. इसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। अब हमें आउटपुट का पता लग गया कि आउटपुट क्या होती है। अब इस आउटपुट के बाद हमारे पास जो चीज है वो है आउटपुट डिवाइसेस। कि हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस के अंदर डेफिनेशन अगर हम देखें, द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि इस्तेमाल होते हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए कंप्यूटर से, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसा कि मॉनिटर सीपीयू के साथ लगा होता है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, हेडफोन, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्टेड इन द फॉर्म दैट अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। यूजर से आउटपुट को उठाती हैं, उसको कन्वर्ट कर देती हैं उस हालत में जिस हालत को वो यूजर आसानी से समझ सके, तो वो आउटपुट कहलाए। द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर डिस्प्लेड स्क्रीन और प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन। ये अमूमी तौर पर इस्तेमाल हो जाने वाली आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस के बाद हमारे पास पहले नंबर पर जो है वो है डिस्प्ले डिवाइसेस। ये ऐसी डिवाइसेस जो हमें डिस्प्ले देती हैं, जैसा कि मॉनिटर हो गया, एलसीडी हो गई, एलईडी हो गई। तो ये सारी हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस के तौर पे काम करती हैं। अब अगर देखें, a display device is an output device that display text। एक ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कि डिस्प्ले करे टेक्स्ट को, ग्राफिक को, ऑडियो को। द आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले बाय अ डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। कि जो डिस्प्ले डिवाइस आउटपुट को डिस्प्ले करेगी वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। द डिस्प्ले फॉर अ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के लिए डिस्प्ले टिपिकली इज अ मॉनिटर। डेस्कटॉप सिस्टम के लिए जो डिस्प्ले डिवाइस यूज होती है, ज्यादातर अमूमी तौर पे उसको क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। दैट अ सेपरेट फिजिकल डिवाइस, जो कि अलहदा फिजिकल डिवाइस होती है, सीपीयू के ऊपर रखी जाती है। द स्क्रीन इज अ पार्ट ऑफ मॉनिटर दैट आल्सो इंक्लूड द हाउसिंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये जो स्क्रीन होती है वो मॉनिटर के ऊपर ही होती है और वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट समझा जाता है। मोबाइल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस टिपिकली इमिग्रेट द डिस्प्ले इन द सेम फिजिकल केस। तो कहता है कि जो मोबाइल है या लैपटॉप डिवाइसेस है, उनके साथ ही डिस्प्ले स्क्रीन अटैच होती है।
जैसे आप लैपटॉप की फोल्डिंग है, ओपन करें सामने डिस्प्ले स्क्रीन, नीचे आपका कीबोर्ड होता है, लेकिन इनके साथ सेपरेट होता है कंप्यूटर के साथ, जैसा कि सीपीयू के साथ, तो वो सेपरेट डिस्प्ले डिवाइस कहलाएगी, और जिनके साथ कंबाइन होता है वो इंटीग्रेटेड डिस्प्ले डिवाइस कहलाएगी। ठीक है। एंड सम डिस्प्ले हैव टच स्क्रीन, कुछ डिस्प्ले ऐसे हैं जिनके टच स्क्रीन होते हैं, जैसा कि मोबाइल फोन है या टैब है। डिस्प्ले डिवाइसेस आर अवेलेबल इन दी वाइड वैरायटी ऑफ साइज, और डिस्प्ले डिवाइसेस की बड़ी लार्ज वैरायटी मौजूद है आपके पास साइज के एतबार से। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू किसी को जी? नो सर। सुंदर जाग रही हो? जी सर, जाग रही हूँ। सुबह हो गई है यानी कि? जी अबू सर, बकर सुबह 7 बजे की हो गई हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। अबू बकर समझ आ रही है? सर कोई नहीं। तो मेरा बेटा सवाल पूछे ना, बताएं कहाँ से समझ, भांग पी के लेटे हुए हो? सर नींद ही आ रही है। वही कह रहा हूँ ना, भांग पी के लेटे हुए हो, तुम्हें किधर समझ आनी है? सर हमने कहाँ पी हुई है सर, जैसे आप वो इतने एक्टिव आप भी कोई नहीं लग रहे, तो हमने भी सोने ही है। नहीं नहीं, मैं फुल एक्टिव हूँ अल्लाह के बंदे। स्लो इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग आसानी से चीज को अंडरस्टैंड कर सके। मुझे कहेंगे तो मैं तो स्पीड बोलता रहूंगा, मैं तो स्लो इसलिए बोलता था कि आप लोगों के लिए। सही हो गया सर, सही। तो मेरा बेटा, जहां पर किसी चीज की समझ ना लगे अबू बकर, मेरा बेटा पूछ लें। ओके ओके सर। हाँ, पूछ लिया करें, और अगर क्लास में शर्म आए या कोई वजह हो ना पूछने की, तो सेपरेट मैसेज कर लिया, ग्रुप में पूछ लिया। मैं ग्रुप देखता रहता हूँ, अगर आपका कोई सवाल तो नहीं कहीं आया। जी जी सर। करें। बाकी लोगों का क्या सूरत हाल है? ये रिदा जुल्फकार, कोई नहीं, ये इनको मेरी आवाज ही कोई नहीं जा रही। वो आ रही है सर। अच्छा, आ रही है, फिर ठीक है, यानी कि जाग रही है। जी सर। और ये रिदा जुल्फकार भी जाग रही है या सोई हुई है? वो तो रिकॉर्डिंग लगा के सुकून से तो घर के काम शाम कर रही होगी। सर वो म्यूट पर लगा के सो जाती है। हाँ, नहीं है नहीं अभी। नहीं सर, सर मैं जाग रही हूँ, जाग रही हूँ। अच्छा, मुझे सुंदर। तो लगा कि सो रही हो। कोई शिकर। अच्छा, फिर ठीक है। और ये जो बाकी है, मरियम, खुर्शीद और मानूर, राना और आयशा और इंशा, इनको समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। आ रही है समझ? अच्छा, मरियम को भी समझ आ रही है? यस सर, मुझे आ रही है समझ। माशाल्लाह। चले, अगर किसी को समझ, ये निमिषा मेरे ख्याल से सोई भी है, इसने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। अगर समझ नहीं आ रही तो मेरा बेटा पूछ लिया करे, ठीक है? नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, कि ये जो डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं, इनकी खसूसियात कौन कौन सी होती हैं, और इनकी कौन कौन सी खसूसियात हैं और मौजूद है। जिनके अंदर पहली चीज तो ये है, और ये बड़ी अच्छी चीज है, कि आपको जितनी जरूरत होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, उस साइज की डिस्प्ले डिवाइस या स्क्रीन आपको अब मिल जाती है। अब किसी को घर में चाहिए 22 इंच की, 24 इंच की स्क्रीन चाहिए, किसी को 40 इंच की चाहिए, किसी को 60 इंच की चाहिए, तो वो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं, वो आप ले सकते हैं। डिस्प्ले सीन स्क्रीन आर मेजर्ड डायगोनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। ये इमेज के अंदर उन्होंने एरो बनाया हुआ है व्हाइट कलर का,
ये एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ तक, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, इसको इस तरह मेजर किया जाता है इसके साइज को। इसको कहते हैं डायगोनली, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। डिस्प्ले स्क्रीन आर अवेलेबल इन वेरियस साइज, मुख्तलिफ साइज में अवेलेबल होती हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर्स रेंज फ्रॉम 17 to 30 inches, but the larger one are available for special purpose. आम नॉर्मल साइज 17 से 30 तक होता है, लेकिन अगर इससे भी बड़ा चाहिए किसी को साइज तो वो अवेलेबल होता है। लैपटॉप स्क्रीन आर यूजुअली बिटवीन 14 to 17 inches and notebooks typically have 10 inches display. बस यहाँ तक कर लें तो इसको बहुत जस्टिफाइड है आंसर। तो आप इसको 10 इंचेस तक कर लें, 10 इंचेस डिस्प्ले तक, तो आंसर जस्टिफाइड होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कलर। सेकंड फीचर जो डिस्प्ले स्क्रीन की है वो है कलर। द डिस्प्ले डिवाइसेस कैन बी मोनोक्रोम और कलर। द कलर डिस्प्ले स्क्रीन डिस्प्ले आउटपुट इन मल्टीपल कलर, मुख्तलिफ कलर होते हैं। डेफिनेटली ब्लैक एंड व्हाइट तो कम ही होती है, अब जमाना चला गया है। The color display screen also called RGB monitors. RGB stand for red, green, blue. इन तीन कलर्स को मिलाकर डिफरेंट कलर्स बनाए जाते हैं मॉनिटर्स और स्क्रीन के, जो हमें शो होते हैं। The number of color a monitor can display in color is called color depth और bit depth. तो जो सारे कलर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, उन्हें कलर डेप्थ या बिट डेप्थ कहा जाता है। The RGB display screen can create 256 कलर, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू से टोटल कितने कलर बनाए जा सकते हैं? 256 कलर बनाए जा सकते हैं। एंड 1000 ऑफ वेरिएशन ऑफ द कलर, इन 256 कलरों से हजारों की तादाद में कलर बनाए जा सकते हैं। RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है जी, यहां तक कर लें, आपका काफी है, जस्टिफाइड आंसर होगा कलर के लिए। रेजोल्यूशन। The resolution is an important characteristic of any display device. The number of pixel display on screen called screen resolution. अब आपको पिक्सल का पता होगा। सपोज करें आपने मोबाइल में तस्वीर खींची, आपने उसको जूम किया, बड़ा किया, तो उस तस्वीर के ना आपको डब्बे डब्बे से बनने शुरू हो जाते हैं जब ज्यादा जूम करते हैं ना आप। तो हर एक डब्बा एक पिक्सल कहलाता है, और बहुत सारे पिक्सल्स आपस में मिलकर रेजोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और वो जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो मिलकर डिस्प्ले स्क्रीन पर रेजोल्यूशन बनाएंगे। पिक्सल आर द डॉट्स और पिक्चर एलिमेंट दैट फ्रॉम इमेज ऑन द स्क्रीन। ये पिक्चर के एलिमेंट होते हैं छोटे छोटे, जो स्क्रीन पर नजर आते हैं, वही जो मैंने आपको बताया जूम करने से। ठीक है, a higher screen resolution display more information than lower screen resolution, but everything appears smaller. Higher resolution हो या lower resolution हो, डेटा वही होना जो डिस्प्ले होना है, बस क्वालिटी का फर्क होता है। Higher resolution provide sharper and clear image, यानी कि जो हायर रेजोल्यूशन है उसमें इमेज क्लियर होता है, जरा क्लियर होता है, साफ सुथरा होता है, उससे जरा क्लैरिटी से चीजों की समझ आ जाती है। अच्छा जी, इसके बाद फोर्थ फीचर है इसकी रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होगा? द रिफ्रेश रेट इज द स्पीड with which a monitor draws the images on the screen. It is also called vertical scan rate or vertical frequency. It is measured in hertz. It indicates the number of times the screen is refreshed in 1 second. यहाँ तक कर लें जी, इससे यहाँ तक ही करना है आपने इसको। रिफ्रेश रेट ये होता है कि कौन कितनी जल्दी आप रिफ्रेश कर रहा है स्क्रीन उस चीज को ना। आपने बटन दबाया तो कितनी जल्दी उसने रिएक्शन शो किया उसका, तो वो रिफ्रेश रेट कहलाएगा। इसको बस यहाँ तक ही कर लें, 1 सेकंड तक कर लें, जस्टिफाइड आंसर है। डॉट पिच फिफ्थ इसकी आपके पास है, टोटल 6 है, तो फिफ्थ हमारे पास है। डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल ऑन डिस्प्ले इज कॉल्ड डॉट पिच और पिक्सल पिच। बस यहाँ तक करना है, 1 लाइन ऑफ ओनली।
या इसके साथ ये ऐड कर ले, इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर, मिलीमीटर के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डॉट पिच को, द डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल ऑन आ डिस्प्ले इज कॉल्ड डॉट पिच और पिक्सल पिच। एक पिक्सल का दूसरे पिक्सल के दरमियानी जो फासला होगा वो डॉट पिच कहलाएगा और इसको मेजर किया जाता है मिलीमीटर में। लास्ट फीचर है जी इसकी वीडियो अडाप्टर। द वीडियो अडाप्टर इज अ सर्किट बोर्ड दैट डिटरमाइन द ग्राफिक कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, कि एक कंप्यूटर किस हद तक किसी ग्राफिक को अच्छे रेजोल्यूशन वाली चीज को प्रेजेंट कर सकता है, वो वीडियो अडॉप्टर बताता है। मिसाल के तौर पे स्क्रीन रेजोल्यूशन अवेलेबल है या नहीं, नंबर ऑफ बिट यूज टू स्टोर कलर इंफॉर्मेशन अबाउट ईच पिक्सल, कि हर एक इतने नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल है जो हर एक कलर की उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। टोटल नंबर ऑफ कलर दैट कैन बी यूज टू डिस्प्ले इमेज, जितने कलर उसके अंदर मौजूद हैं, क्या स्क्रीन के अंदर उतनी कैपेसिटी कलर मौजूद है कि वो डिस्प्ले कर सके। ठीक है, नंबर ऑफ मॉनिटर्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर वाया वीडियो, कि जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो भी। हाँ जी सर, मरियम को ऐड कर लें। मरियम, मरियम कहाँ गई थी मरियम? जी मरियम ऐड हो गई। मरियम ऐड हो गई है जी। अच्छा जी, नंबर ऑफ मॉनिटर दैट कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, कि जितने नंबर ऑफ मॉनिटर्स हैं हमारे पास जो कनेक्ट हुए हैं कंप्यूटर के साथ, उनका भी एस्टीमेट होना जरूरी है कि क्या इतनी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है हमारे पास। एंड टाइप्स ऑफ कनेक्टर दैट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट मॉनिटर टू द कंप्यूटर, कि क्या इतने कनेक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि हमने कनेक्ट करने हैं उसके साथ वीडियो अडॉप्टर के लिए। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर वीडियो अडॉप्टर लगाते हैं और फिर एक अच्छे रेजोल्यूशन वाली तस्वीर मॉनिटर में या एलसीडी में डिस्प्ले होती है। ये थी वो फीचर। ठीक है जी, स्क्रीन के हवाले से, रेजोल्यूशन के हवाले से। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो तो वो बता दे। नो सर। सबको क्लियर है जी? हैं जी, सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मेरा बेटा पूछ ले। नो सर। हाँ भाई अबू बकर, कोई समझ आई है? कोई नहीं? सर को गुजारा चल ही गया। नहीं, गुजारा नहीं करना। अगर नहीं समझ आई तो मेरा बेटा मुझसे ना शाम को मैं ये सेंड कर दूंगा ग्रुप में। जी तो जी, एक वो बार पढ़ लेना और शाम को मेरे से पूछ लेना। जी ठीक है सर, पढ़ लूंगा। हाँ भाई आयशा, समझ आ रही है आपको? कोई नहीं, सो रही हो? यस सर, आ रही है समझ। अच्छा मानूर, आपको? आ रही है सर समझ। यहाँ तक बता दिया मैंने, यहाँ तक क्लियर है? मरियम, मरियम तो वैसे ही क्लास से बाहर थी, उसको क्या पता हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। रिदा, अनवर, ये चली गई है। रिदा, जुल्फकार। नो सर, रिदा, मैं यही हूँ। समझ आ रही है? जी सर। नहीं आई? रिदा जुल्फकार जाग रही है?
कोई नहीं जाग रही। रिमशा, आ गई है सर समझ। सुंदर, सर आ गई है। अच्छा अब यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक नो है। सर। अच्छा एक चीज और आपको बताता चलूं कि जो का टॉपिक मैं कहता हूँ, जो का टॉपिक कहता हूँ ना कि ये यहाँ तक करना है, तो आपने उसको वहां तक ही करना है। जो डेफिनेशन को जहां तक करवाता हूँ वो उतना जस्टिफाइडेबल आंसर है। और वैसे भी ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं ये बीएससी की बुक है, तो हम तो अपने रिलेटेड टॉपिक्स बीच में से पढ़ रहे हैं, इनपुट आउटपुट और बाकी चीजों में, ठीक है ना। तो आपको जहां तक जिस चीज का कह रहा हूँ आपने वहां तक ही उस चीज को करना है। और लास्ट क्वेश्चन की असाइनमेंट मेरे तक कुछ बच्चों की नहीं पहुंची अभी तक, तो बराए मेहरबानी वो असाइनमेंट पहुंचवाएं, ठीक है। और आज वाला ये जो मैंने पढ़ाया है अभी, तो जहां तक मैंने ये पढ़ाया है आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये इतना ही आप लोग अंडरस्टैंड कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत है। पूरा एक टॉपिक था, पूरा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। इसके नोट्स ग्रुप में मैं नोट्स सेंड कर रहा हूँ। किसी का कोई सवाल हो, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो मेरा बेटा वो आपने मेरे से पूछ लेना है, और कोई सवाल हो तो आपने मेरे से कर लेना है। ठीक हो गया जी। ठीक है सर। ओके सर। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह।